देखो डिफरेंट टर्म में डिफरेंट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट हम किसका निकाल रहे हैं, किसी एलिमेंट का। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। यानी वेट से हम वैलेंसी का रेशियो निकाल दें, वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। सोडियम है, इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, जो एटॉमिक वेट होगा उससे उसको हम डिवाइड कर दें, वो क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट। जब भी आप किसी बेस का निकाल रहे हैं, बेस आपको पता है OH आयन कंटेनिंग, आप बेस का जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, एसिडिटी का रेशियो कर दें हम किससे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। सिमिलरली जब हम बात करें एसिड की, तो हम क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी, ये उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। हम आयन की बात करें तो ये भी दो बिल्कुल सिंपल वही चीज़ है, बस नाम का फर्क हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट की जगह आयनिक वेट, क्योंकि आयन के फॉर्म में, तो इसको हम क्या कह देंगे, आयनिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, ये क्या कर रहा है, दो तरीके से हो सकता है। समटाइम्स यू आर नॉट नोइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज नॉट नोन, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना ये है कि उस समय इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वैलेंसी ऑफ कैटायन, किसी एक का ले लें, जितने भी उसमें कैटायंस हैं, सम ऑफ वैलेंसी ऑफ कैटायंस और एनायंस, किसी एक चीज का आप ले सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, व्हेन फॉर्मूला इज नॉट नोन, एक्चुअली सॉरी, ये कब होगा, व्हेन फॉर्मूला इज नोन, किसी एक की वैलेंसी हम ले लें। जब हम कह रहे हैं नॉट नोन, तब क्या होगा, फॉर्मूला नॉट नोन। हालांकि आपको अभी इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, नॉर्मलिटी में आपको बेसिकली इसी से काम हो जाएगा, या एसिड या बेस या एलिमेंट। इसमें क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट कैटायन का और एनायन का सम कर दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, ये हमारा क्या कहलाएगा, उस केस में कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है, जब हमें वैलेंस उसका फॉर्मूला नहीं पता है। और एक चीज होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये किसके बराबर है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मास हम ये किस में लेंगे, ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूट यानी स्मॉल w अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल E से। ये फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए, रिक्वायरमेंट हो जाती है। यानी अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में कितनी आ जाएगी, उसकी एसिडिटी दोनों में लिख दिया, इसमें क्या होगी, बेसिडिटी होगी, बेसिसिटी। हमें पता है डाई बेसिक एसिड है, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, 98। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, 98 इसका मास हो जाएगा, दो वैलेंसी है, तो कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट, 49। क्लियर। नेक्स्ट देख लो एक चीज, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कंसंट्रेशन की, हमने कहा कंसंट्रेशन है तो हम इसको S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर, है किसके बराबर, ये मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स on volume of the solution in liters। वॉल्यूम हम निकालेंगे सॉल्यूशन का लीटर्स में। हम कह रहे हैं एक टर्म हमारे पास आ रहा है नॉर्मेलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स।
विच इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट विच इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आप ग्राम इक्विवेलेंट हमने अभी देखा था, फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी मास किसका, सॉल्यूट का। रिप्रेजेंट हम करते हैं सॉल्यूट का मास यूजुअली स्मॉल डब्ल्यू से। किसमें लेना है, इन ग्राम्स। रेशियो वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, दैट हैव टू बी टेकन इन लीटर्स। सॉरी, ये इक्विवेलेंट की वेट की बात हो रही ना, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप वॉल्यूम नहीं लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ई से। तो हम अगर इसका फॉर्मूला बनाए, ये तो हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया, ग्राम इक्विवेलेंट का। नॉर्मेलिटी का देखें तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम किस में ले लेंगे, लीटर में। और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, W बाई ई। तो हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, W बाई ई इंटू वॉल्यूम दैट हैव टू बी टेकन इन लीटर्स। और वेट बाई वॉल्यूम, यानी यहाँ पे भी आप स्मॉल w डाल के और इसको v डाल के रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, S। यानी हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए हमारे लिए एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट। ध्यान रखना ये चीज, ये फॉर्मूला किसका आ गया, नॉर्मेलिटी का। क्लियर? हमने यहाँ पे एक रिलेशन भी निकाल लिया कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी के बीच में। ये जो एक्सप्रेशन है ये अभी हमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन को निकालने में भी बात करेगी। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम वेट ऑफ द सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। ये W निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल w, क्या तरीका हो गया, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। अगर हम बात करें मिली इक्विवेलेंट्स की, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये चीजें ध्यान रखा करिए, वॉल्यूम इनटू लीटर देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। सेमी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल है, 10 नॉर्मलिटी है, सेमी नॉर्मल हाफ, उस हिसाब से इसको वैल्यू पुट करके करते चले जाना है। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या आता है, मोलैरिटी का। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। सिंपल, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। कहते हैं क्या है इसको हम, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी ये कैसे रिप्रेजेंट होगी, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फर्क यही है, ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी वहाँ सॉल्वेंट की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी अब मोलैरिटी हमारी किसके बराबर हो गई, वेट दैट हैव टू बी टेकन इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैव टू बी टेकन इन लीटर। हम क्या कह सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये किसके बराबर है, हमारा स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन के, W बाई V के। अभी हमने यहाँ पे निकाला नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ये किसके बराबर था, स्ट्रेंथ। अभी हमने निकाला मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेंथ के। वी कैन सिंपली राइट मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास is equal to normality multiplied by molar mass, molarity multiplied by molar mass is equal to normality multiplied by equivalent mass किसका, solute।
वही चीज यहाँ पे भी है बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास किसका है, सॉल्यूट का। यानी अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट का। आ रही है बात समझ में। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। अब यहाँ पे हम इसको वैलेंसी फैक्टर के हिसाब से रख देते हैं। यानी हमने क्या देखा था कि इक्विवेलेंट मास हमारा क्या निकल के आ रहा था, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। क्योंकि हर चीज़ की वेरिएबल होता है, कभी किसी सॉल्यूशन में मोनोबेसिक की तरह भी बिहेव कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, कभी डाइबेसिक। एक ही H+ आयन निकाल रहा है तो हमने क्या कह दिया, मोनोबेसिक हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में करेगा। यानी यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से कितने आयनाइज हो रहे हैं और चेंज होता रहेगा। हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, m इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल n कह रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा, m मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर आ जाएगा n, दैट इज वैलेंसी फैक्टर, इट इज इक्वल टू n। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इक्विवेलेंट मास हमने बताया मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, उसको यहाँ पे रख दिया, मॉलिक्यूलर मास कैंसिल आउट हो गया, वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ गया। यानी एक नया फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास क्या निकल के आ गया, नॉर्मेलिटी इनटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक चीज पता है, दूसरी हम निकाल सकते हैं। हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू n। n यहाँ पे हमारा क्या है, वैलेंसी का फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, n इज द वैलेंसी फैक्टर इन दिस। कितनी वैलेंसी हमारी चेंज हो रही है। यानी n की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तब हमारा क्या होगा, नॉर्मेलिटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोलैरिटी। आ रही है बात समझ में। और एक मोलर, खैर अभी उस पर हम लोग आगे आ जाएंगे, और मोलल, ये दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। मोलर का मतलब जब हम पूरे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और मोलल का मतलब जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं।